स्टार्ट करें। मन तो होगा नहीं पढ़ने का, आज है कि नहीं मन पढ़ने का? बताओ, पढ़ने का मन है या नहीं है? है। ओह क्या बात है। चलो आज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ लिया है हमने, बर्नर्स थ्योरी पढ़ ली है। आगे जो मैं स्टार्ट कर रही हूं उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण, या जिसे कहते हो आप नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, क्या हुआ? नोट्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नोट्स, चिंता मत करो, मैं सर को दे दूंगी। ठीक है, एक्चुअली मुझे खुद को नहीं मिल रहे हैं नोट्स, मेरे नोट्स कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो जितना मतलब मेरे पावर में, यानी कि मेरी मेमोरी में जितना है मैं उतना करा पा रही हूँ। मेरे पास नोट्स नहीं है, ध्यान रखना, मेरे को मिल नहीं रहे हैं, या तो किसी स्टूडेंट के पास चले गए हैं मेरे नोट्स, या कॉलेज में ही रह गए हैं, कुछ ऐसा सिस्टम पड़ रहा है। तो मैं आज देखूंगी उन नोट्स को अच्छे से, घर जाके ढूंढूंगी उन्हें। ठीक है, मिल जाएंगे तो बहुत सही है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है मेरे में, वो मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स है। तो मतलब मैंने क्या लिगेंड्स को आपके बुक के अंदर या फिर और नोट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नोमेनक्लेचर दिया हुआ है हर कंपाउंड का। वहां पे नियम लिखे हुए हैं, कैसे नियम फॉलो करेंगे आप, रूल्स कैसे फॉलो करेंगे। इसके अलावा उसमें दिया हुआ है कि संकुलों के भी प्रकार दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे संकुल एक जैसे दिए हुए हैं, वहां पे ऋणायनिक संकुल अलग है, धनायनिक संकुल अलग है, यानी कि अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म्स में दिया हुआ है। मैं आज देखूंगी, कुछ छूट जाएगा नामकरण में तो बाकी का बचा हुआ कल करेंगे कि हाँ भाई क्या चीज रह गई है, मुझे जितना याद है मैं उतना करवा दे रही हूँ। ठीक है, जितना याद है उतना करवा दे रही हूँ। सबसे पहले देखो, हम जो देखो भाई संकुल की बात करेंगे तो देखो, एक तो कुछ इस प्रकार होता है। देखो यहां माना जैसे ये, जिसमें धनायन और ऋणायन दो भागों में चीज विभक्त होगी। देखो जितना मुझे याद है मैं उतना करवा रही हूं। यहां देखो बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मल आपके कंपाउंड होते हैं, नॉर्मल यौगिक, जैसे आप CaCl2 की बात करोगे तो आप कहोगे कैल्शियम +2 और Cl- में विभक्त है ये, यानी कि ये आगे वाला धनायन और नीचे वाला ऋणायन है, और ये दोनों मिलकर एक उदासीन कंपाउंड बना रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऐसे संकुल है। ये कैसा संकुल है? ये उदासीन संकुल है। देखो भाई क्यों क्यों है उदासीन संकुल? ये जो है पोटेशियम जो है वो धनायन है, और ये संकुल है ऋणायन, है या नहीं? और धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर कैसा बनाते हैं? उदासीन कॉम्प्लेक्स। इनके नामकरण की प्रक्रिया अलग है, ध्यान रखना, इनके नामकरण की प्रक्रिया अलग है। और अगर मैं सिंपल की बात करूं, जैसे मैंने ये दे दिया, ये केवल ऋणायनिक संकुल है, ध्यान रखना, ये केवल ऋणायनिक संकुल है, ये धनायनिक संकुल है। यहाँ पे ऋणायन संकुल जो है वो ऋणायन प्रकृति का है, और यहाँ पे भी संकुल ऋणायन प्रकृति का, यानी कि इसका नियम और इसका नियम सेम रहेगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जैसे कुछ ऐसा दिया हुआ है, मानो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ये CN6 रहने दो, पॉजिटिव में लेने पड़ेगी कोई वैल्यू, NH3 ले लेते हैं अब। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहां पे देखो ये होगा धनायन, आगे वाला धनायन और पीछे वाला ऋणायन। संकुल जब धनायन हो तब कैसे नामकरण करना है, संकुल जब ऋणायन हो तब कैसे नामकरण करना है, और संकुल जब उदासीन हो। देखो भाई ये जो है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये कहलाता है संकुल, ध्यान से समझना, ये जो है ये कहलाता है धनायन। ठीक है, और इसके अलावा
जैसे आप नॉर्मल इसकी बात करेंगे तो जैसे सिंपल सिर्फ मैंने केवल कैल्शियम कैल्शियम दे दिया, इसका मतलब ये धनायन है। इसके पीछे आने वाला ऋणायन है, ध्यान रखना, इट इज कैटायन, इट इज एनायन, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूट्रल कंपाउंड यानी कि उदासीन यौगिक। ठीक है, चलो देखो नामकरण देखते हैं एक एक करके, किसका क्या नामकरण होगा, कैसा नामकरण होगा। तो सबसे पहले मैं जो बात कर रही हूं वो बात कर रही हूं, देखो भाई सिंपल बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे नॉर्मल ऋणायनिक लिगेंड, ऋणायन संकुल का नामकरण। एग्जाम्पल सिर्फ मुझे एक कराना है, बाकी आपको करने हैं। नामकरण का नियम, सबके नियम अलग अलग है, ध्यान रखना, और सब में सिर्फ इतना फर्क है कि जो धातु होती है उसके अंत में या तो ओ लग जाता है या ई लग जाता है, कुछ ऐसा है। ऋणायनिक लिगेंड के बारे में बात करेंगे तो देखना, अगर संकुल ऋणायन है तो इसमें जो लिगेंड प्रेजेंट होगा उस लिगेंड का अंत जो है वो ओ ध्वनि से होता है। कौन सी ध्वनि से? लिगेंड का अंत जो है वो ओ ध्वनि से होता है। सबसे पहले नामकरण करना सीखो। सबसे पहले जो है वो लिखी जाती है ऋणायनों की संख्या, सॉरी लिगेंडों की संख्या, लिगेंड की संख्या का उल्लेख करना है। सेकंड नंबर पर करना है आपको लिगेंड का नाम देना है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूं ऋणायनिक संकुल के नामकरण के बारे में बता रही हूं, एग्जांपल से देखते हैं। देखो देखो एक मिनट रुकना बस। देखो सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, उससे समझते हैं। ये एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल समझना बेटर है बजाय मैं कोई नियम वियम लिखाऊं। तो देखो सबसे पहले हम नामकरण करेंगे संकुल यदि ऋणायन है तो। यहां पे संकुल कैसा है? ऋणायन। तो मेरी केस फर्स्ट मैंने ले लिया है, संकुल जब ऋणायन हो तो नामकरण कैसे करते हैं। पहला नियम देख लो, सबसे पहले लिगेंड की संख्या, ठीक है, लिगेंड की संख्या के लिए लगाते हो आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसे करके लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे, देख लेना भाई, अगर लिगेंड ऋणायन है तो देखना, अगर संकुल ऋणायन है तो धातु के अंत में इसके बाद लिखा जाएगा धातु का नाम, धातु का नाम लिखा जाएगा, और धातु के नाम के अंत में 8 की ध्वनि लगाते हैं। किसकी ध्वनि? 8 की ध्वनि लगाते हैं। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिगेंड का नाम लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिगेंड का नाम लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर लिगेंड उदासीन और ऋणायनिक, अगर लिगेंड उदासीन ऋणायनिक और धनायनिक हो तो सबसे पहले लिगेंड आता है उदासीन लिगेंड, उसके बाद जो क्रम आएगा वो आएगा ऋणायनिक लिगेंड का, और सबसे एंड में जरूरत हो तो धनायनिक लिगेंड। वैसे धनायनिक लिगेंड होते कम हैं बहुत, धनायनिक लिगेंड का नाम लिखते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल से समझते। ध्यान रखना, अगर लिगेंड के आगे कोई धनायन हो तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, और धनायन के नाम जैसा है वैसा की वैसा आएगा। इसका देखो फटाफट, सबसे पहले इस धनायन की संख्या या पीछे संकुल के पीछे लगी हुई संख्या, ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, केवल और केवल लिगेंड की संख्या का उल्लेख किया जाता है। तो देखना यहाँ पे 4 पोटेशियम है, लेकिन हमें 4 के लिए नहीं अध्ययन करना है, हमें करना है पोटेशियम।
सबसे पहले किसका नाम? पोटेशियम का। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ा जाएगा, ध्यान रखना, थोड़ा स्पेस छोड़ा जाएगा और इस संकुल का नाम बिल्कुल एक लाइन में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? लिगैंड की संख्या का उल्लेख करोगे। लिगैंड कितने हैं? 6, और 6 के लिए लगाते हैं हेक्सा। क्या लगाते हैं? हेक्सा। और देख लेना, ध्यान से समझना, अगर लिगैंड ऋणायनिक है, ये लिगैंड कैसा है? ये लिगैंड कैसा है? ऋणायनिक। तो ऋणायनिक लिगैंड की ध्वनि जो होती है वो ओ से होती है। इसका नाम क्या है? साइनो, हेक्सासाइनो। यहाँ पे एक नियम जो मैंने नहीं लिखा है, ध्यान रखना, अगर लिगैंड ऋणायनिक है, अगर लिगैंड ऋणायनिक है तो उसकी ध्वनि जो होती है वो होती है ओ, और अगर लिगैंड उदासीन है तो जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। तो देखना, हेक्सासाइनो, ये ऋणायनिक संकुल है ना, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायनिक संकुल है। तो ऋणायनिक संकुल की जो अंत है वो एट ध्वनि से होता है, फेरेट। ठीक है। उसके बाद लिखी जाती है लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, जहां संकुल आएगा, जहां संकुल आएगा उस संकुल के साथ साथ ही आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, इसको निकाल के पेपर में दिखा के आओगे आप। ध्यान रखना, पोटेशियम कितने हैं? 4 पोटेशियम प्लस मुझे किसका निकालना है? आयरन का निकालना है, प्लस 6 CN बराबर 0। ठीक है, ये देख लो भाई, ध्यान से समझना। पोटेशियम पर चार्ज क्या है? +1 प्लस x, प्लस साइनाइड पर चार्ज क्या है? -1 बराबर 0। 4 प्लस x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर आ गया +2। और ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट में लिखी जाएगी। आया या नहीं आया? अगर लिगैंड कैसा हो? उदासीन हो। अगर लिगैंड, अगर मेरा पूरा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर उदासीन प्रकृति का हो तो उसका नामकरण इस प्रकार करते हैं। आया या नहीं आया? एक एग्जांपल मैं करा दे रही हूं, एक एग्जांपल आप मुझे करके दिखाएंगे। आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, आया या नहीं आया? अभी सबकी बात करेंगे, एक एक एग्जाम्पल की बात करूंगी। आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, उस एग्जाम्पल को आप मुझे करके सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले बात तो आप संकुल पहचानना सीखेंगे, संकुल ऋणायनिक है कि धनायनिक है। देखो बात करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, फटाफट नाम करके बताओ मुझे इसका। AgCN का होल ट्वाइस। जो कुछ नया आता जाएगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स तो है नहीं कि मैं आपको नियम पूरे पर्टिकुलर बता दूं। कल नोट्स आ जाएंगे, मैं कल आज देखती हूँ नोट्स पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग, मतलब जो जो रूल्स हैं इसके वो देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है वो मैं कराती जाऊंगी आपको। हाँ, करो इस एग्जाम्पल को। पहली बात तो ये बताओ, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? सबसे पहले, सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये कंपाउंड कैसा है? उदासीन है, ऋणायनिक है या धनायनिक है? फटाफट जवाब देते चलो। न्यूट्रल है, धनायनिक है कि ऋणायनिक है? सोडियम डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। पहली बात तो ये एक में आएगा, आपने अलग अलग क्यों लिखे हैं? मुझे ये बताओ, ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, उदासीन है या धनायनिक है? ये पूरा कंपाउंड, पहली बात तो ये ध्यान रखना, न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही प्रेजेंट है ना। हाँ, करें, इसका नामकरण सही किया है, पर थोड़ा देखो, ये संकुल पूरा एक साथ लिखा जाता है, ध्यान रखना, एक लाइन में। ये गलती मत करना, आप जगह मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। देखो, सोडियम सबसे पहले धनायन, अगर बाहर दिया हुआ है तो धनायन का नाम। देखो, जैसा क्रम है लेफ्ट टू राइट चलता है, ध्यान रखना, मेरा क्रम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट का नाम लिखा जाएगा, सोडियम। उसके बाद में हम संकुल तक पहुंचे हैं, तो संकुल के नाम को लिखने से पहले सबसे पहले लिगैंड की संख्या का अध्ययन किया जाएगा।
देखो भाई ये पूरा एक लाइन में लिखा जाएगा, आपने अलग अलग लिखा था। डाई, चूंकि ये संकुल कैसा है, उदासीन है ना, वो सॉरी ऋणावेशित है या नहीं है, ये संकुल ऋणावेशित है, और संकुल अगर ऋणावेशित हो तो उसकी लिगेंड के नाम के अंत में आता है ओ की ध्वनि, डाइसाइनो। आएगा कि नहीं आएगा? चूंकि ये संकुल ऋणायनिक संकुल है तो धातु के अंत में एट की ध्वनि लगाते हैं, अर्जेंटेट। ठीक है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। और फटाफट से इस पूरे की क्या बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, निकाल लो। ये +1 चार्ज रखता है, ये +x है ही, ये -2 है, बराबर 0, x बराबर +1। यानी कि रोमन संख्या में क्या लिखी जाएगी ब्रैकेट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? कर दोगे? कर दोगे ना? आया या नहीं आया? चलो अब देखते हैं, ये तो रहा आपका जब संकुल सॉरी जब कंपाउंड मेरा उदासीन हो। ठीक है, आगे बात करें, देखना ध्यान से। एक नामकरण और, जब संकुल नाम सेम है, ये समन्वयी मंडल है, ऋणायनिक संकुल दिख रहा है, ऋणायनिक संकुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, -2 चार्ज लगा हुआ है। देखो एक तो ऋणायनिक संकुल यहां दिखा था, एक संकुल ऋणायन ये भी था। ये कंफ्यूज मत हो जाना मैडम, यहां तो इस FeCN6 पर चार्ज दिया ही नहीं हुआ है, FeCN6 पर चार्ज दिया ही नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कभी धनायन और ऋणायन मिक्स होके बनते हैं तो ये जो K वाला चार्ज है ये यहाँ चला जाता है, और इसका चार्ज कहाँ चला जाता है, इस पर। पता है कि नहीं पता? तो ध्यान रखना, यहाँ भी ऋणायनिक संकुल और यहाँ भी ऋणायनिक संकुल है, तो दोनों का नामकरण बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा इसका नामकरण, फटाफट बताओ, मैं ही कर दूं? देखो भाई, टेट्रा साइनो निकलेट, 8 की ध्वनि आएगी, चार्ज क्या आएगा, 4, -4 बराबर -2, -2 बराबर +4 सेकेंड। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये दिया हुआ है तो आयन आना ही है, ये दिया हुआ है तो आयन डेफिनेटली आएगा ही, आयन लगाना। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ चार्ज दिया हुआ है तो आयन लिखना जरूरी है। अच्छा आप देखो, ये तो मैंने बात की जब संकुल ऋणायनिक संकुल हो। कैसा संकुल हो, ऋणायनिक संकुल हो। अब देखो, अब मैं बात कर रही हूं सेम ऋणायनिक संकुल की, लेकिन इस बार एक से ज्यादा लिगैंड लेंगे। देखो एग्जांपल है आपका, देखो देखो भाई, देख लेना ध्यान से, है तो वही संकुल, तो है ऋणायनिक। संकुल कैसा है, ऋणायनिक है, ध्यान रखना, संकुल ऋणायनिक है। ऋणायनिक लिगेंड के पीछे ध्यान रखना, उदासीन लिगेंड तो जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा, कहीं ऐसे मत कर देना एमिनो ना। संकुल अगर ऋणायनिक हो और उसके अंदर एक से ज्यादा लिगेंड हो और अलग अलग प्रकृति के हों, तो सबसे पहले लिगेंड होते हैं 3 प्रकार के, उदासीन, धनायनिक और ऋणायनिक। तो सबसे पहले उदासीन लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायनिक लिगेंड का नाम लिखेंगे, और अगर धनायनिक दे रखा है तो धनायनिक का नाम लिखेंगे। समझ में आ गया? एक से ज्यादा लिगेंड हैं एक जैसे, यानी कि अगर मैंने मान लो यहाँ उदासीन लिगेंड एक और होता तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इनका नामकरण होता। एक एक एग्जांपल से बात करेंगे। देखो भाई,
पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भाई, पोटेशियम कौन सा? पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट। सबसे पहले उदासीन लिगेंड का नाम, उसके बाद रेडियनिक लिगेंड का नाम, और इसका चार्ज निकाल दो -3+1, -3+1 -2, और -2 इधर जाएगा तो +2, यानी कि सेकंड। निकालना आता है ना? क्लोरीन पर चार्ज माइनस बार बार थोड़ी निकाल के दिखानी है। और करें, और देखती हूं एग्जाम्पल। ये करो, हाँ ये करना जरा। इन सबके लिगेंड तो मैंने सारे लिखा दिए हैं ना। एक और एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ कि मुझे लगा जो अच्छा सा एग्जाम्पल है कि बुक में दिया हुआ है FeC5H5 का होल ट्वाइस। ध्यान रखना, पहली बात तो उदासीन लिगेंड है, ध्यान, उदासीन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स उदासीन है, कॉम्प्लेक्स उदासीन है। और उदासीन कॉम्प्लेक्स का नामकरण एक लाइन में करते हैं, करो फटाफट। करो, फिर एक और एग्जाम्पल की बात करूंगी मैं। कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या लिखा इसका नामकरण? बस यही तो गलती है ना, बहुत जल्दबाजी करते हो। अरे भाई, ये एरोमेटिक वलय है, और एरोमेटिक वलय जो होती है उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते, विस। ब्रैकेट में आएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, चूंकि ये जो है ये आपका उदासीन लिगेंड है, और उदासीन कॉम्प्लेक्स के लिए हम हमेशा जैसा है वैसा ही रखते हैं, आयरन। ये रेडायनिक थोड़ी है जो 8 लगाना है। ये मैं इसको नोट्स में से देख के बहुत अच्छे से इसके नियम बिल्कुल बाय पर्टिकुलर करवाऊंगी। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देती हूँ। कल मैं एक बार संक्षेप में पूरा एकदम अच्छे से समझा दूंगी कि कौन से लिगेंड के लिए कौन सा नामकरण पॉसिबल हो पाता है। आयरन देखो, ये उदासीन है, और उदासीन के लिए जैसा है एज इट इज वैसा की वैसा आता है। इसका फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगी? साइक्लोपेंटाडाइनाइल पर चार्ज, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल पर -1 चार्ज होता है, तो 2 पर कितना होगा? -2, इधर जाएगा तो +2, यानी कि ऐसा Fe8 + 2C5H5 बराबर 0। Fe प्लस इस पर -1 चार्ज, Fe बराबर +2।
यानी कि सेकंड। समझ गए? हाँ, विस आता है, विस आता है, विस, विस आता है, विस आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप मुझे करके दिखाओगे? एक और एग्जांपल है काफी अच्छा, यही दे देती हूं, है ना। ये करो, इसमें धनायनिक संकुल देखो 3 करा दिए, एक ऋणायनिक वाला करा दिया है। जब संकुल ऋणायनिक हो, जब संकुल उदासीन हो, उसका एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। एक और करोगे उदासीन लिगेंड का? ये करो लो, उदासीन का करवा रही हूं, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। इसका नामकरण लिखो, उदासीन है, कॉम्प्लेक्स उदासीन है, करो इसका नामकरण। देखो भाई, सबसे पहले उदासीन लिगेंड का नाम लिखा जाता है डाईएमीन। ध्यान रखना, उदासीन कॉम्प्लेक्स यानी कि उदासीन संकुल का नामकरण एक ही लाइन में करते हो। देखो भाई, कभी भी ध्यान रखना, ऋणायन के लिए डाई क्लोरिडो लगा सकते, हाँ लिगेंड है तो लगाना पड़ेगा। डाई क्लोरीन नहीं करेंगे, क्लोरो भी नहीं करेंगे, क्लोरो कर सकते हो लोग, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो में कोई दिक्कत नहीं है। डाई क्लोरो प्लेटिनम, ये याद रखना है, उदासीन है और पूरे उदासीन का एक ही में लिखा जाता है प्लेटिनम। चार्ज देख लो इस पर क्या है, 0-2 सेकेंड। दो हो गए। अब देखो, अब जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें संकुल जो हो वो धनायनिक हो। संकुल कैसा हो? धनायनिक हो। एक बार रिजॉइन करो, फिर बात करते हैं।